हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं सब। आज के हम वीडियो में देखेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 इकाई और मापन प्रारंभ करेंगे, स्टार्ट करेंगे। इसके पहले जो चैप्टर है भौतिक जगत, उस पर भी हमने वीडियो बनाया है। उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को लेते हुए भौतिक जगत को पूरा क्लियर किया। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप जरूर देखें, है ना। तो भौतिक जगत के बाद इकाई एवं मापन, यहाँ पर हम पूरा यूनिट क्या होता है, इकाई क्या होता है, वो पूरा क्लियर देखेंगे। और उसके साथ साथ मापन की कुछ पद्धतियां हैं, उनको भी हम क्लियर करेंगे। कौन कौन सी पद्धतियां होती हैं, किस प्रकार से मापन करने के लिए उनका उपयोग किया जाता है, उन सब बातों पर हम डिटेल चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भौतिक राशियां क्या होती हैं। भौतिक राशियां या फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो भौतिक राशियां मतलब वे राशियां जिनका मापन किया जा सकता है ना। वे राशियां जिनका मापन किया जा सकता है, भौतिक राशियां होती हैं। जैसे लंबाई, वेग, चाल, द्रव्यमान, है ना, ये सब। इसके अलावा अनेकों भौतिक राशियां हैं जिनको हम माप सकते हैं, ठीक है। तो जिन्हें मापा जा सकता है वो होती हैं भौतिक राशियां, है ना। कुछ चीजें जैसे हमको लगता है कोई कितना किससे कितना स्नेह करता है, कितना प्रेम करता है, इसको हम नहीं माप सकते हैं, तो भौतिक राशि नहीं हो। कोई कितना सुंदर है, इसको माप सकते हैं क्या? नहीं माप सकते हैं। उसका कोई मापन का यंत्र नहीं है, मापा नहीं जा सकता है। पर हम जरूर कहते हैं कि ये उससे ज़्यादा सुंदर है या ये उससे कम सुंदर है, ऐसा करके। तो वो भौतिक राशियाँ नहीं होंगी। तो वे राशियाँ जिनका मापन किया जा सकता है उन्हें हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियाँ कहते हैं। अब यहाँ पर जो मापन की आवश्यकता की बात है ना, यह मापन की परिभाषा देता है। चलो, है ना, मापन किसे कहेंगे, है ना। पहले मापन किसे कहते हैं, फिर मापन की आवश्यकता क्या होती है, इसको भी देखेंगे। तो मापन मतलब होता है किसी भौतिक राशि का परिमाणात्मक ज्ञान। किसी भौतिक राशि के परिमाण को जानना ही क्या है, उसका मापन है। भौतिक राशि का एक परिमाण होता है। जैसे लंबाई को कहें हम 10 मीटर, तो 10 क्या है उसका, 10 मीटर क्या है उसका परिमाण है। यदि हम किसी वस्तु का द्रव्यमान कहें 20 किलोग्राम, तो 20 किलोग्राम क्या है उसका द्रव्यमान है ना। तो किसी भौतिक राशि के परिमाणात्मक ज्ञान को मापन कहते हैं, या मापन से उस भौतिक राशि के परिमाण की सटीक जानकारी या सही सही जानकारी हमें प्राप्त होती है। क्लियर है। अब इसकी आवश्यकता क्यों होती है, इसको हम देखें, है ना। जैसे हमारे सामने मान लो 2 वृक्ष हैं अलग अलग ऊंचाई के, हम देखकर बता सकते हैं कि ये वृक्ष छोटा है, ये वृक्ष बड़ा है। 2 बच्चों को देखकर बता सकते हैं कि किसका वजन ज्यादा है, किसका वजन कम होगा। 2 वस्तुओं को देखकर बता सकते हैं कि किसका आयतन कम है, किसका आयतन ज्यादा होगा, यदि वो अलग अलग आकार के हैं तो, ठीक है। तो पर हमको ये कहा जाए कि 2 वृक्ष जिनकी ऊंचाई अलग अलग है, किसकी ऊंचाई कितनी है और किसकी ऊंचाई कितनी है, कितनी मीटर किसकी है, कितने मीटर किसकी है, तो ये हम नहीं बता सकते। देखकर केवल अंदाजा हम लगा सकते हैं, है ना। पहले क्या होता था गांव में, या जब मापने का सही सही यंत्र नहीं रहता था, तो लोग लंबाई नापना है तो हाथ से नाप लेते थे, 1 हाथ 2 हाथ, है ना। तो किसी लंबाई को नापना है, कपड़े की लंबाई नापना है, तो वहां पर हाथ से नाप लिया जाता था कि कितने हाथ से हैं। तो अब ये क्या होता है, अलग अलग व्यक्तियों के हाथों की लंबाई भी क्या होती है, अलग अलग होती है। कोई लंबाई मान लो किसी के हाथ में 10 हाथ के बराबर है, तो किसी में वो 9 हाथ हो सकता है, किसी में वो 11 हाथ हो सकता है। तो ये अनिश्चितता वहां पर हो सकती है। इसलिए मापन सही होना चाहिए, मापन सटीक होना चाहिए। तो मापन के लिए हमको मात्रक की आवश्यकता होती है, ठीक है। मापन के लिए मात्रक या यूनिट की आवश्यकता होती है। तो क्या है यूनिट या मात्रक, है ना। मात्रक या यूनिट ये एक निर्देश मानक होता है,
रेफरेंस फ्रेम या रेफरेंस स्टैंडर्ड, है ना, एक निर्देश मानक होता है ना। मापन करना है तो मात्रक हमको चाहिए, तो मात्रक एक निर्देश मानक होता है जिसके साथ उस भौतिक राशि की क्या करते हैं, तुलना करते हैं। जैसे है ना, मापन की परिभाषा, मापन या मात्रक या यूनिट की परिभाषा समझ में आ गया। ठीक है, मात्रक एक ऐसा निर्देश मानक होता है जिसकी उस भौतिक राशि से तुलना की जाती है। भौतिक राशि मतलब लंबाई का जैसे निर्देश मानक क्या होगा, जैसे लंबाई का निर्देश मानक क्या है, मीटर। ठीक है, लंबाई का निर्देश मानक मीटर है, तो मीटर का उस भौतिक राशि से तुलना करते हैं कि जैसे हम लंबाई का मात्रक क्या हो गया, मीटर। ठीक है, लंबाई का मात्रक मीटर है, तो जैसे किसी वस्तु की लंबाई मान लो 10 मीटर है, इसका मतलब है जो मीटर है वो लंबाई में कितने बार शामिल है, 10 बार शामिल है ना। किसी लंबाई का मान मान लो 10 मीटर है, तो इसका मतलब है उस लंबाई में मीटर कितने बार शामिल है, 10 बार। जैसे द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान मान लो 20 किलोग्राम है, इसका मतलब क्या है, जो किलोग्राम है वो द्रव्यमान में कितने बार शामिल है, 20 बार शामिल है। ठीक है, तो इस प्रकार किसी भौतिक राशि का मात्रक उस मीटर में मात्रक उस भौतिक राशि में कितने बार शामिल है, ये उसकी तुलना करने से पता चलता है। क्लियर हो गया यहां तक। अब हम देखेंगे मात्रक के गुण। मात्रक के क्या क्या गुण होते हैं। किसी भौतिक राशि के परिमाण में क्या क्या होता है, एक तो संख्यांक होता है या संख्यात्मक मान कहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा होता है उसका मात्रक, है ना। किसी भी भौतिक राशि के परिमाण में इन दोनों का होना आवश्यक है। 20 मीटर जैसे यहाँ पर लंबाई है, तो 20 क्या हुआ यहाँ पर संख्यांक या संख्यात्मक मान, और मीटर क्या हुआ उसका मात्रक हुआ। तो ये 20 मीटर, तो यहां पर इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 20 गुना क्या हो जाएगा, ये 100 सेंटीमीटर, मतलब 2000 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे एक पद्धति में जैसे किसी भौतिक राशि का मान लो संख्यात्मक मान n1 है, उसका मात्रक u1, तो n1 गुना क्या होगा, u1, है ना। ये पहली पद्धति मान लो लिखा हुआ है, दूसरी पद्धति मान लो ये n2 और ये u2 है, तो इनका गुणनफल हमेशा क्या होता है, बराबर होता है ना। किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान और उसके मात्रक का गुणनफल हमेशा बराबर, और कोई लेंगे तो बराबर, मतलब एक नियतांक के बराबर होता है। मतलब n और u है, उनका गुणनफल हमेशा नियत होता है। तो यहां से नियत होने के कारण से n u इक्वल टू k ले सकते हैं, या n इक्वल टू k अपान, जैसे मान लो हम u कर दें तो ये हो जाएगा n प्रोपोर्शनल टू 1 अपान u, या u प्रोपोर्शनल टू 1 अपान n। मतलब संख्यात्मक मान है वो मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या मात्रक संख्यात्मक मान के व्युत्क्रमानुपाती। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, मात्रक छोटा तो संख्यात्मक मान क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, मात्रक छोटा तो संख्यात्मक मान क्या होगा, बड़ा होगा। मात्रक बड़ा होगा तो संख्यात्मक मान क्या होगा, छोटा होगा। जैसे इस उदाहरण में देखते हैं,
यहां पर मात्रक मीटर है तो संख्यात्मक मान कितना है 20। मात्रक सेंटीमीटर है तो संख्यात्मक मान कितना है 2000। मात्रक छोटा है, संख्यात्मक मान बड़ा हो गया। मात्रक बड़ा है, संख्यात्मक मान छोटा हो गया। क्लियर है? पर उनका गुणनफल 20 मीटर का मान जितना होगा 2000 सेंटीमीटर का मान भी उतना ही होगा। जैसे हम 1 किलोग्राम की बात करें या 1000 ग्राम की बात करें, दोनों एक ही है, पर इसमें मात्रक बड़ा है, किलोग्राम बड़ा है, तो एक छोटा हो गया संख्यात्मक मान। यहां पर ग्राम जो मात्रक है वो छोटा है तो उसका संख्यात्मक मान क्या हो गया, बड़ा। तो संख्यात्मक मान और मात्रक अपोजिट होते हैं। ठीक है, ये छोटा होगा तो ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा तो ये छोटा हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे मात्रक के गुण के बारे में। अब हम बात करेंगे मात्रकों के गुण के बारे में। किसी भौतिक राशि के मात्रक के ये मुख्य जो गुण यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, उसका संख्यात्मक मान न बहुत छोटा हो न बहुत बड़ा हो। ऐसा संख्यात्मक मान होना चाहिए कि उसे हम आसानी से इस्तेमाल कर सकें, है ना। तो इस प्रकार ध्यान रखना, मतलब इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि मात्रक का परिमाण ऐसा होना चाहिए कि संख्यात्मक मान न बहुत छोटा हो और न बहुत बड़ा। मतलब ऐसा भी कह सकते हैं कि मात्रक का आकार ऐसा होना चाहिए कि उसका ये न बहुत छोटा हो न बहुत बड़ा। पूर्णतः निश्चित व स्पष्ट रूप से परिभाषित हो कि जैसे 1 मीटर हम किसको कहेंगे या 1 किलोग्राम किसको कहेंगे, वो बिल्कुल वेल डिफाइंड या निश्चित रूप से स्पष्ट होना चाहिए। समय के साथ मात्रक में परिवर्तन ना हो या समय के साथ कोई चेंजेस उसमें नहीं आना चाहिए। अन्य मात्रकों से तुलना हो सके, मतलब जैसे लंबाई कई मात्रक हम मीटर लें तो मीटर, दूसरा मात्रक सेंटीमीटर लें या किलोमीटर लें तो उनको आपस में परिवर्तित कर सके, उनको तुलना कर सके, ऐसा होना चाहिए। सर्वमान्य होना चाहिए, है ना। 1 मीटर कितना होगा या 1 किलोमीटर कितना होगा या 1 सेंटीमीटर कितना होगा, ये सर्वमान्य होना चाहिए। मतलब हमारे विश्व में जितने भी स्थान है वहां पर वो एक जैसे होने चाहिए। पुनर्उत्पादित हो सके, मतलब सभी जगह उसको हम पुनः यूज कर सके, पुनः उत्पादित कर सके, ऐसा। इसके अलावा यहाँ पर ताप व दाब के साथ परिवर्तनशील नहीं होना चाहिए, है ना। टेम्परेचर के साथ मात्रक के आकार या संख्यात्मक उसके लंबाई में वृद्धि ना हो या उसके आकार में या उसके मान में। दाब के साथ उसमें परिवर्तन ना हो। तो ये मतलब ऐसा नहीं कि टेम्परेचर बढ़ गया तो 1 मीटर लंबाई है वो बढ़ गया, क्योंकि टेम्परेचर के साथ प्रसार होता है या दाब के साथ चेंजेस आता है लंबाई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो मात्रक है उनको एक विशेष प्रकार के पदार्थ से बनाया जाता है। तो ये है मात्रकों के गुण। तो इस वीडियो में ये प्रारंभिक वीडियो था, छोटा सा था, हमने मुख्य बात यहाँ पर मात्रक को कवर किया है। आगे के वीडियो में इस चैप्टर के सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे, उन सब वीडियो को भी आप अवश्य देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।